नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा से संबंधित जो अपडेट कल मिली है सब लोगों को, आप सभी लोग उससे विदित हुए होंगे। अपडेट साथियों ये है कि प्रवक्ता भर्ती से जो स्क्रीनिंग की परीक्षा हटने की बात सामने आई है, वो स्क्रीनिंग परीक्षा इस बार से हट गई है। ऐसा जो है अपडेट कल मिली है सब लोगों को। साथियों, इससे पूर्व में भी ये चर्चाएं चली है समाचार पत्रों के माध्यम से कि प्रवक्ता की जो सेवा नियमावली है उसमें संशोधन होना है और वो कैबिनेट में जाएगा और उसके बाद जो है हो सकता है कि स्क्रीनिंग परीक्षा इससे हट जाए। साथियों, वो कैबिनेट में गया, कैबिनेट से उसको मंजूरी मिली और उसके बाद कल जो है अचानक से ये एक लेटर सर्कुलेट हुआ कि प्रवक्ता भर्ती से जो है स्क्रीनिंग की परीक्षा समाप्त कर दी गई है। और इसके लिए जो है शिक्षा सचिव रविनाथ रमन जी ने अपर मुख्य सचिव और कार्मिक के माध्यम से आयोग को निर्देशित किया है कि इसी बार से जो है प्रवक्ता भर्ती से स्क्रीनिंग की परीक्षा को समाप्त कर दिया जाए। अब साथियों, देखने वाली बात रहेगी कि आयोग इसमें कब तक अपडेट करता है अपने साइट के माध्यम से, अपने साइट में कब ये अपडेट करता है कि स्क्रीनिंग की परीक्षा इसी बार से समाप्त कर दी जाएगी। साथियों, बहुत सारे लोग इसके पीछे बहुत पहले से लगे हुए थे कि स्क्रीनिंग परीक्षा समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि प्रवक्ता भर्ती में जो है विषय के विशेषज्ञ नहीं मिल पाते हैं स्क्रीनिंग परीक्षा होने से। तो बहुत सारे लोग ये भी चाहते थे कि स्क्रीनिंग की परीक्षा होनी चाहिए, इससे छंटनी होती है और कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अलग अलग तर्क इसमें थे और बहुत बड़ा एक समूह था जो चाहता था कि स्क्रीनिंग की परीक्षा होनी चाहिए। और साथियों, अब स्क्रीनिंग की परीक्षा समाप्त लगभग इससे हो चुकी है। अब आयोग संभवतः ये अपडेट देगा कि स्क्रीनिंग परीक्षा इसी बार से समाप्त कर दी जाएगी, जो कि 27 अप्रैल 2025 को होने वाली थी। मुझे भी लगता है कि स्क्रीनिंग परीक्षा शायद इस बार से हट जाएगी। साथियों, इससे पूर्व में जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि स्क्रीनिंग परीक्षा क्या इसी बार से हट जाएगी क्या नहीं हटेगी, जब इसकी सेवा नियमावली में संशोधन हो रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नहीं, ये अगली बार से होगा, इस बार से नहीं होगा। उस समय मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बताया था कि साथियों ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि जो अभी जो है प्रवक्ता की भर्ती आई है, इसके बाद प्रवक्ता की भर्ती 2027-28 के आसपास आएगी और उसके लिए संशोधन इतनी जल्दी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि हम लोगों ने भी अपने अनुभव के माध्यम से बताया था कि जब हम विभागों में जाते हैं, कार्यालयों में जाते हैं, तो वहाँ पर हमको एक सिग्नेचर कराने के लिए भी हफ्तों चक्कर लगाने पड़ते हैं, कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो काम इतने आसान से नहीं होते हैं। और प्रवक्ता भर्ती जो आने वाली है 2-3 साल बाद, उसके लिए संशोधन इतनी जल्दी हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे भी लगा था कि इसी बार से जो है स्क्रीनिंग परीक्षा हट सकती है और साथियों ये हुआ भी है और इसी बार से स्क्रीनिंग परीक्षा सरकार के द्वारा इससे हटाई गई है। कह सकते हैं कि अब लगभग हट चुकी हैं। साथियों, हम व्यक्तिगत रूप से यदि मैं कहूं तो स्क्रीनिंग परीक्षा होने के हम पक्ष में थे, पहले से ही रहे हैं कि स्क्रीनिंग परीक्षा होनी चाहिए, इससे छंटनी होती है। और ऐसा नहीं है कि सही विषय के नहीं मिल पाते हैं, ऐसा नहीं है साथियों, क्योंकि जिसके विषय में पकड़ होगी वो स्क्रीनिंग के साथ साथ विषय की परीक्षा भी पास करेगा और कहीं ना कहीं जो है इस परीक्षा में सफल होगा। लेकिन बहुत सारे लोग इसके पीछे बहुत पहले से लगे हुए थे कि स्क्रीनिंग परीक्षा हट जानी चाहिए और अंततः वो लोग इसमें सफल हुए हैं और उन लोगों के प्रयासों से ये जो है प्रवक्ता की स्क्रीनिंग परीक्षा इससे समाप्त कर दी गई है। साथियों, अब देखने वाली बात रहेगी कि आयोग अपनी साइट के माध्यम से कब तक ये अपडेट विद्यार्थियों को करता है कि स्क्रीनिंग की परीक्षा समाप्त कर दी गई है और अब केवल विषय की विषयवार परीक्षा इसमें होगी। साथियों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो एलटी परीक्षा में भी बहुत कम मार्जिन से रह गए थे, उन लोगों ने इस परीक्षा को विशेष रूप से टारगेट किया था। उन लोगों के पास ये मौका था कि इस परीक्षा में वो सफल हो पाए, क्योंकि एलटी में उनका बहुत कम मार्जिन से रह गया था। उन बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है जो विगत 4 से 5 महीने से इस भर्ती परीक्षा को टारगेट कर रहे थे, लगातार इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और अब जबकि शेष 1 महीने रह गया था, 38 से 39 दिन इस परीक्षा को होने में रह गए थे और ऐसे समय पर स्क्रीनिंग की परीक्षा समाप्त हो जाना उन बच्चों के साथ नाइंसाफी है। साथियों, उन बच्चों ने समय के साथ साथ अपना पैसा भी लगाया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से कोर्स परचेज किए हैं, कोर्स खरीदे उन लोगों ने और 4 से 5 महीने उन लोगों को हो गए थे तैयारी करते करते और अंत समय पर जो है स्क्रीनिंग की परीक्षा समाप्त कर देना उन बच्चों के साथ सीधे सीधे नाइंसाफी है और उन बच्चों की मानसिकता के साथ ये एक बहुत बड़ा खिलवाड़ इसको कह सकते हैं। क्योंकि यदि साथियों स्क्रीनिंग की परीक्षा को हटा देना चाहिए था इन लोगों को, तो अक्टूबर या नवंबर के माह में इसको हटा देना चाहिए था, ताकि जो है बच्चे अपनी केवल मेंस को ही टारगेट करते, मेंस की परीक्षा की तैयारी करते। ऐसे में उन लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ है और अब जबकि मेंस की परीक्षा इसमें होगी वो तो सभी के लिए होगी साथियों, लेकिन जिन लोगों ने अपना नुकसान किया है उन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। और अब मेंस की परीक्षा जो कि सितंबर से अक्टूबर के आसपास होनी थी, यद्यपि उसकी कोई डेट तो नहीं आई थी कैलेंडर के माध्यम से कि कब तक मेंस की परीक्षा होगी, लेकिन क्या पता अब शायद सितंबर अक्टूबर के आसपास जब भी ये परीक्षा होगी साथियों,
हाँ, तो सभी के लिए होनी है, लेकिन स्क्रीनिंग की परीक्षा हट गई है और अब केवल औपचारिकता बाकी है कि आयोग अपने जो है पत्र के माध्यम से, अपने पत्र व्यवहार के माध्यम से सूचित करेगा विद्यार्थियों को कि आपकी स्क्रीनिंग की परीक्षा इसी बार से समाप्त कर दी गई है। तो साथियों, ऐसे में जो है अब बहुत सारे बच्चे, क्योंकि कल जब ये अपडेट मिली सब लोगों को, तो कल शाम से ही हमने देख रहे थे कि व्हाट्सएप के विभिन्न ग्रुपों के माध्यम से हमको ये जानकारी मिल रही थी कि बहुत सारे बच्चे इसमें जो है अब कोर्ट का भी रुख करने वाले हैं, कोर्ट भी जाने वाले हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और सरकार ने ऐन वक्त पे अंतिम समय पर जो है स्क्रीनिंग की परीक्षा को समाप्त करके उन बच्चों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ किया है जो विगत 5 से 6 महीने से लगातार इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, और अब जो है ये स्क्रीनिंग परीक्षा समाप्त कर दी गई है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि साथियों कि क्या ये भर्ती अब विलंब होती है, मेंस कब तक हो पाता है, मेंस की परीक्षा कब तक हो पाती है, क्या कुछ इसमें चीज़ें सामने आती हैं, देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम व्यक्तिगत रूप से भी इसके पक्ष में नहीं थे कि इसकी परीक्षा हट जाए, लेकिन वो हट चुकी है साथियों। और बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, मध्यम परिवार से बच्चे आते हैं जो बहुत ही विषम परिस्थितियों में तैयारी कर रहे हैं साथियों, उन बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है कि अंतिम समय पर स्क्रीनिंग की परीक्षा को समाप्त कर दिया जा रहा है। तो अब साथियों, ये देखने वाली बात रहेगी कि ये भर्ती परीक्षा कब तक संपन्न हो पाती है, मेंस कब तक हो पाता है, और आयोग अपनी साइट के माध्यम से क्या अपडेट विद्यार्थियों को देता है। क्योंकि शासन के माध्यम से आयोग को निर्देशित किया गया है कि आप जो है इसी बार से स्क्रीनिंग की परीक्षा को समाप्त कर दें। तो अब देखने वाली बात रहेगी साथियों कि क्या कुछ चीज़ें इसमें अब निकल करके सामने आती है। मैं पुनः इस बात को कह रहा हूँ साथियों कि ये उन बच्चों के साथ सीधे सीधे नाइंसाफ़ी हुई है जो लगातार इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, और केवल स्क्रीनिंग की परीक्षा को ही उन लोगों के द्वारा टारगेट किया जा रहा था कि हमको स्क्रीनिंग की परीक्षा सफल होने हैं इस परीक्षा में और उसके बाद मेंस की तैयारी करनी है। तो ये उन बच्चों के साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है साथियों। ये हमारे प्रदेश में बच्चों की मानसिकता के साथ पहली बार ऐसा खिलवाड़ नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हुआ है। एलटी के साथ भी ऐसा ही हुआ है, जब एलटी का विज्ञापन जारी करवाने को लेकर के लगातार संघर्ष किया जा रहे थे, और जब विज्ञापन जारी हुआ तो सिलेबस जो है पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया था। तो ऐसा ही साथियों पहले भी हुआ है और अभी भी ये चलता आ रहा है, अभी भी हो रहा है। तो और एलटी का जो मामला है साथियों, अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद भी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर 20 मार्च 2025 को यानी कि कल इस पर सुनवाई होनी है। तो देखने वाली बात रहेगी कि उस पर क्या कुछ चीज़ें निकल कर आती है। और प्रवक्ता की भर्ती संबंधित अपडेट साथियों थी जो मैंने आप लोगों के बीच में रखी है। हालांकि आप लोग अपडेट तो हो गए थे कल ही कि स्क्रीनिंग की परीक्षा समाप्त हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दुख है हमें भी इस बात का कि स्क्रीनिंग की परीक्षा अंतिम समय पर जो है समाप्त कर दी जा रही है। ये बहुत गलत हुआ है बच्चों के साथ। तो इस बात का दुख है साथियों, और यही दुख साझा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में भी आया था, और उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या कुछ चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। आज के लिए साथियों इतना ही, धन्यवाद।